तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक रसीले तरबूजों वाली लड़की जेनी को देखते हैं जो अपने मोटे मोटे लेग पीस लेकर के निमो नाम की एक लड़की के घर जा रही होती है। दरअसल उसे मेड की जरूरत थी और जेनी एक मेड होती है। हमें बताया जाता है कि निमो की कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी थी जिससे रातों रात उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और इसीलिए वो मेड की तलाश कर रही होती है। नियो के घर में ही उसका बाबू लियो भी रहता है जो हर रोज उसकी लेता रहता है, पर इसके बावजूद भी उसकी टंकी खाली नहीं होती, इसलिए वो हमेशा प्यासा ही रहता है। और तभी जब उसकी नजर जेनी पर पड़ती है तो उसकी टंकी के टैप में लीकेज होने लग जाती है, जिसे जेनी भी देख लेती है पर वो इग्नोर कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी लियो उसके पास आता है और उसकी गहरी गुफा चाटने लग जाता है, मतलब उसे तेल लगाने लग जाता है कि तुम्हें अगर यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो या मालकिन तुम्हें ज्यादा परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जेनी भी ठीक है बोलकर अपने काम में लग जाती है। लियो को समझ में आ जाता है कि शायद वो अभी उसे देने के मूड में नहीं है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर वो जब नियो के साथ बैठा हुआ होता है तभी जेनी उनके लिए चाय लेकर आती है, पर नियो नोटिस करती है कि लियो का फोकस जेनी की दी हुई चाय पर नहीं बल्कि जेनी के दूध पर है, जिसे देखकर वो उसे समझाने लग जाती है कि बहन के लोमड़े चाय पी, दूध मत पी। पर लियो उससे कहता है कि दूध छोड़, मैं तो इसका पीने के विचार में हूँ। ये बोलकर वो उससे कुछ पैसे मांगने लगता है पर नियो उसे पैसे देने से मना कर देती है, जिसके बाद लियो उसके बाल खींचने लगता है और उसे दह घंटाप स्टंट कर देता है। जिसके बाद नियो उसे पैसे देने को तैयार हो जाती है और पैसे देकर वहाँ से उठकर चली जाती है। यहीं पर हम जेनी को देख पाते हैं जो चुपके से सब कुछ देख रही होती है। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और रात में जेनी पता नहीं किसे फोन करके घर के बारे में बता रही होती है और बताती है कि नियो बहुत सीधी है पर उसका बाबू एक नंबर का हवसी और महाचादर मोद आदमी है। वो ज्ञान की बातें पेली चल रही होती है कि इतने में ही लियो वहाँ पर पहुंच जाता है, जिससे देखकर वो जल्दी से फोन काट देती है। पर लियो उससे पूछते हैं कि वो किससे बात कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। लियो अपना पैसों से भरा हुआ वॉलेट उसकी तरफ फेंकता है और उससे कहता है कि चल अब नंगे होके नाच के दिखा। इतने सारे पैसे देख करके जेनी खुश हो जाती है, पर अगले ही पल वो गुस्से से वॉलेट उसकी तरफ फेंकती है, जिसे देखकर लियो को समझ आ जाता है कि शायद उसकी बातों से जेनी को गुस्सा आ गया है। अब लियो को उसकी लेनी भी थी, इसलिए वो उसके गड्ढों में कड़वा तेल लगाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि बाबू मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें नगा नचाकर मुझे क्या मिलेगा, प्लीज इस बात का बुरा मत मानना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर नियो तो सुबह से सोच कर बैठा था कि वो अब जेनी की लेकर ही मानेगा और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी को इतना मारा था ताकि वो उससे पैसे लेकर जेनी की ले सके। लियो को समझ आ जाता है कि वो पैसे से तो जेनी की नहीं ले पाएगा, इसलिए उसे कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन जेनी घोड़ी बनकर के शीशे की सफाई कर रही होती है कि तभी पीछे से लियो आ जाता है और वो अपनी पैंट खोल के अपना हथियार निकलकर जेनी के पीछे घुसाने लगता है। ये देखकर जेनी घबरा जाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। लियो उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे रसीले संतरे दबाना चाहता हूँ, जिस पर जेनी उससे मना कर देती है और कहती है कि तुम तो नियो से प्यार करते हो और तुम्हें उसके संतरे क्यों नहीं पसंद है। लियो उससे कहता है कि मुझे ना तो उसके संतरे पसंद है और ना ही उसके ढीले पपीते, मैं तो बस उसके पैसों की वजह से उसे कड़वा तेल लगाता रहता हूँ। अगर तुम एक बार मेरा लंबा वाला चार्जर अपनी टाइप सी में घुसा लोगी तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा और हम दोनों नियो की पूरी जायदाद हड़प करके यहाँ पर दिन रात खुदाई मचाएंगे। कुछ देर के बाद हम जेनी को उसके चार्जर के ऊपर अपनी टाइप सी फंसाकर उछलता हुआ देख पाते हैं और अब उसने अपने सारे कपड़े भी निकाल दिए थे, जिसके बाद लियो उसके रसीले संतरों को निचोड़ करके उनका सारा रस निकाल देता है और पीछे से उसके पपीतों को इतना पीलता है कि पपीते लाल हो जाते हैं। काफी गहरी खुदाई के बाद आधी रात को जब नियो घर के बाहर चाय पी रही होती है तभी वहाँ पर लड़खड़ाती जेनी आती है जो उसे खाना खाने के लिए पूछती है, पर नियो इस बात के लिए उसे मना कर देती है, जिस पर जेनी उसे मनाते मनाते उसकी चूमच चाटने लग जाती है। पर इसके बावजूद भी नियो मानने को तैयारी नहीं थी। जिसके बाद जेनी उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये वकील है। नियो को समझ नहीं आता कि वो उसे वकील के बारे में क्यों बता रही है, जिस पर जेनी उसे बताती है कि ये वकील आपको लियो से बचा सकता है। मुझे पता है कि लियो आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता है और आप उससे छुटकारा पाना चाहती हो। नियो उसे समझाती है कि उससे छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं है, उसने मुझे प्यार का झांसा दे करके एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए थे और फिर उसकी वीडियो बना ली थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे ढीले और लचीले संतरे पूरे जनहित में जारी हो जाए, इस वजह से हर रात को मैं उसके सामने घोड़ी बनती हूँ और दिन भर बहन की लोमड़ी बनती हूँ। अगले दिन जेनी उसे अपने दोस्त जिन से मिलाती है और वो उसे विश्वास दिलाता है कि आप परेशान मत हो, उसके पास वीडियो भले ही है पर मैं उसके पीछे से ऐसी लूंगा कि उसकी फटके हाथ में आ जाएगी, जिसके बाद ना तो वो कभी आपके गुल्लक में हाथ डालेगा और ना अपना नोट डालेगा। हम देख पाते हैं कि जिन बातों ही बातों में नियो को गर्म भी करता जा रहा था। यहीं पर दूसरी तरफ जेनी लियो के आगे घोड़ी बनी हुई थी और पीछे से वो उसको पेल रहा होता है। तभी जेनी उससे पूछती है कि आखिर नियो के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो तुमसे क्यों ठुकवाती है, और इसके साथ साथ जब तुम रात में उसे अपने डंडे से पेलते हो और दिन में थप्पड़ से पेलते हो, इसके बावजूद भी वो पुलिस को क्यों नहीं बुलाती। जिस पर वो उसे बताता है कि वो कभी पुलिस को नहीं बुला सकती क्योंकि उसके लचीले संतरे और ढीले पपीतों की वीडियो है मेरे पास, जिससे मैं उसे डरा कर रखता हूँ कि अगर उसने कोई भी बकचोदी करने की कोशिश की तो ये इंटरनेट में वायरल हो जाएगी। अगले सीन में हमें पता चलता है कि जिंग और जेनी दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों शातिर चोर हैं। यहाँ पर ये नियो के लॉटरी का पैसा लूटने आए होते हैं और इसीलिए ये प्लान बना रहे थे कि लियो के होते हुए वो नियो को कभी नहीं लूट पाएंगे, इसलिए पहले उन्हें लियो के लोमड़े लगाने होंगे। जिसके बाद हम जिंग को देखते हैं जो नियो के पास जाता है और उसे चाय का ऑफर करता है, पर नियो से कहती है कि मुझे तो अपनी चाय नहीं बल्कि अपनी मलाई खिलाओ। ये बोलकर वो उसकी पैंट खोल के उसका मुंह चूसने लग जाती है और बातों ही बातों में उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ
कि लियो को तुम पीछे से पेल दो, मतलब पीछे से उस पर अटैक करके उसकी जान ले लो, जिसके बाद ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हम दोनों दिन रात खुदाई करेंगे और इसका आधा हिस्सा भी मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर जिन की फटके हाथ में आ जाती है और वो उठकर बाहर चला आता है। लियो भी उसके पीछे पीछे बाहर चली आती है और उससे कहती है कि कितना दारू पियोगे। दारू में ना ही वो नशा है और ना ही वो मजा है जो तुम्हें मेरे दूध में मिलेगा। एक बार तुम लियो के लोमड़े लगा कर तो देखो, तुम्हें इतना दूध पिलाऊंगी कि सुकड़ू पहलवान से तुम आर्नोल्ड बन जाओगे। मेरी बात मानो, आज हम दोनों मिलकर के जेनी और लियो दोनों के फड़वे लगा देते हैं, क्योंकि जेनी लियो का साथ दे रही है मेरे लोमड़े लगाने में। जिंग उसके दुधारू थनों के नशे में इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो अपनी बहन की ही लेने के लिए तैयार हो जाता है, जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो जियो की लेने के लिए निकल जाता है और इधर पीछे से नियो जेनी को जहरीली शराब पिलाकर उसको भी टैं कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो लियो का नुक काट के वापस आता है तो वो देखता है कि जेनी के भी एल लग चुके हैं, जिसे देखकर उसे झामट भर का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो अब नियो के चुमचे चाहिए थे। जिसके बाद वो नियो को उठाकर कमरे में लाता है और एक एक करके उसके सारे कपड़े उतारने लग जाता है। वो उसके रसीले संतरों को इतना मचलता है कि जिससे नियो भी मदहोश हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी पैक खोल के उसे उसकी गहरी गुफा की सैर करने के लिए बोलती है और जैसे ही वो उसकी गहरी गुफा की सैर करने के लिए अपने हथियार बाहर निकालता है कि तभी नियो उसका भी हथियार काट देती है, जिससे उसके एल लग जाते हैं। और कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि जेनी और नियो दोनों मीठी खीर होती हैं। इन्हें गुजिया से गुजिया मिलाना पसंद होता है, इस वजह से इन दोनों ने पहले ही सेटिंग कर ली थी और नियो को जेनी की काजू कतली खा के बहुत मजा आया था, इसलिए दोनों पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जिंग और लियो के लोमड़े लगा देंगे। जिसके बाद लाइफ टाइम इसी बंगले में एक दूसरे की बर्फी चाटेंगे और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बकचोमत भरी वीडियोस को देखने के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।